जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम निलंबन और कोलाइडी विलयन के अंदर अंतर को देखेंगे। पिछले क्लास के अंदर हमने मिश्रण को दो पार्ट में डिवाइड किया था, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था विलयन, जिसको हमने पढ़ा पिछली क्लास के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर हम निलंबन और कोलाइडी विलयन के अंतर को जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं निलंबन किसको बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। तो निलंबन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण है, जिसमें जो विलेय के कण हैं वो माध्यम के अंदर घुलते नहीं हैं बल्कि समष्टि में निलंबित रहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जब चौक या गेहूं के जो दाने हैं उनको पानी के अंदर मिक्स किया जाता है तो जो मिक्सचर तैयार होता है उसको हम निलंबन कहते हैं। क्योंकि यदि हम इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें तो जो गेहूं या चौक के जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे या मिश्रण अलग अलग हो जाएगा। ये जो निलंबन हमने तैयार किया है वो समाप्त हो जाएगा। निलंबन एक अस्थायी मिश्रण होता है, इसलिए कुछ टाइम के लिए स्थिर छोड़ देने पर निलंबन समाप्त हो जाता है। निलंबन के गुण देख लेते हैं। पहला गुण है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तीसरा, इसके कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। यह एक अस्थिर मिश्रण होता है जिसे शांत छोड़ देने पर ये कण नीचे बैठ जाते हैं। तो ये हमारा था निलंबन। अब हम देखते हैं कोलाइडी विलयन के बारे में। कोलाइडी विलयन किसको बोलते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। कोलाइडी विलयन भी दो या दो से अधिक घटकों का विषमांगी मिश्रण है, जिसमें कणों का आकार बहुत छोटा छोटा होता है, जिसके कारण ये समांगी मिश्रण के समान प्रतीत होता है। तो कणों का आकार छोटा होने के कारण जो कोलाइडी विलयन है वो समांगी मिश्रण के समान प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दूध। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है, कणों का आकार बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण को फैलाते हैं जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। यह एक स्थायी मिश्रण होता है जिसको सांस छोड़ देने के बाद भी जो मिश्रण है वो समाप्त नहीं होता। इसे सामान्य विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता, जैसे छानन विधि या चुनकर नॉर्मली हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं एक बार मिश्रण तैयार करने के बाद, परंतु कुछ विशेष विधियों जैसे अपकेंद्रण विधि और पृथक्करण विधि के द्वारा इसको अलग अलग किया जा सकता है। कोलाइडी विलयन है हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा हमारा हो गया परिक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त प्रावस्था किसको बोलेंगे? जो कण कोलाइड रूप में उपस्थित है उसको हम बोलेंगे प्रक्षिप्त प्रावस्था, और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। दूसरा हमारा हो गया प्रक्षेपण माध्यम, जिसमें प्रक्षिप्त अवस्था के कोलाइडी कण घुले होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रक्षेपण माध्यम। यह भी हमारा ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार से हो सकता है। अगर हम इसकी सत्य विलयन के साथ तुलना करें तो प्रक्षिप्त प्रावस्था को हम विलय के साथ तुलना कर सकते हैं और प्रक्षेपण माध्यम को हम विलायक के साथ तुलना कर सकते हैं। प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर जो कोलाइडी विलयन है उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले हम प्रक्षिप्त प्रावस्था के रूप में ठोस को ले लेते हैं और ठोस को मिक्स करते हैं ठोस, द्रव और गैस के अंदर। अगर ठोस को ठोस के अंदर मिक्स कर जो कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है उसको ठोस सोल के नाम से जाना जाता है, और इसके एग्जाम्पल है दूध या कांच और रत्न पत्थर। इसी प्रकार यदि ठोस को द्रव के साथ मिक्स कर कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है तो उसको सोल के नाम से जानते हैं, और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कीचड़ और मिल्क मैग्नीशिया। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ठोस और गैस का कोलाइडी विलयन। इसको एरोसोल के नाम से जानते हैं, और इसका एग्जाम्पल है धुआं। नेक्स्ट, इस प्रकार हम प्रक्षिप्त जो प्रावस्था है उसको हम द्रव लेके चलेंगे और इसको माध्यम ठोस, द्रव और गैस में मिक्स करेंगे। अगर द्रव को ठोस में मिक्स करेंगे तो उसको जेल के नाम से जानते हैं। उसके एग्जाम्पल हो गया जेली, पनीर और मक्खन। अगर द्रव को द्रव के अंदर मिक्स किया जाता है तो इसको इमल्सन के नाम से जानते हैं, और उसके एग्जाम्पल है दूध और फेस क्रीम। अगर द्रव को गैस के अंदर मिक्स करें तो इसका नाम हो गया एरोसोल, और एग्जाम्पल हो गया कोहरा और बादल। इस प्रकार थर्ड हमारा आ गया गैस।
जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है वो गैस हो जाएगी और माध्यम ठोस, द्रव और गैस के रूप में हम देखेंगे। अगर गैस को ठोस के अंदर मिक्स किया जाता है तो उसको बोलते हैं फोम, और इसका एग्जाम्पल भी हो गया फोम, रबड़, स्पंज और प्यूमिस। नेक्स्ट, अगर गैस को द्रव के अंदर मिक्स किया जाता है तो उसको भी फोम के नाम से जानते हैं, और उसका एग्जाम्पल हो गया शेविंग क्रीम। यदि गैस को गैस के अंदर मिक्स किया जाता है तो एक दूसरे के अंदर पूर्ण रूप से मिक्सिंग होने के कारण किसी भी प्रकार का कोलाइडी विलयन नहीं बनता है। तो ये हमारा तीसरा, गैस के अंदर कोई भी कोलाइडी विलयन नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा आता है टिंडल प्रभाव। जो कोलाइडी विलयन है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। जब किसी प्रकाश को किसी कोलाइडी या बारीक निलंबन में से गुजारा जाता है तो इसके कण प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जिससे हमें प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। कौन कौन दिखाता है टिंडल प्रभाव? तो हमारा कोलाइडी विलयन और निलंबन के जो मिक्सचर है वो हमारा दिखाते हैं टिंडल प्रभाव, जबकि जो सत्य विलयन या नॉर्मल विलयन है वो हमारा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। टिंडल प्रभाव के एग्जाम्पल हो गए, धूप में खिड़की से आती रोशनी का रास्ता दिखना टिंडल प्रभाव है। कोहरे में हेडलाइट के प्रकाश के फैलने से मार्ग का दृष्टिगोचर होना टिंडल प्रभाव है। जंगल के आच्छादन से निकलते प्रकाश में भी यह प्रभाव देखा जा सकता है। उपयोग, टिंडल प्रभाव का उपयोग है वो कोलाइडी विलयन और सत्य विलयन के अंदर अंतर जानने के लिए किया जाता है। अगर हम नॉर्मल किसी कोलाइडी विलयन और सत्य विलयन के अंदर हम किसको गुजारते हैं, प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, तो जो हमारा सत्य विलयन है वो किसी भी प्रकार का टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, जबकि जो कोलाइडी विलयन है वो हमारा टिंडल प्रभाव दिखाएगा। पानी की शुद्धता को मापने के लिए भी, क्योंकि जो अशुद्ध पानी है वो पानी में टिंडल प्रभाव दिखाता है, जबकि शुद्ध पानी टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉपर सल्फेट विलयन तथा दूध जल के मिश्रण में से प्रकाश को गुजारने पर कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाता है और क्यों? तो ए हमारा जो मिक्सचर है वो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और बी में हमने लिया है मिल्क और वाटर का मिक्सचर। जैसे हम इसके अंदर से प्रकाश को गुजारते हैं तो ए हमारा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो किसी भी प्रकार का टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, जबकि मिल्क और वाटर का जो हमारा सॉल्यूशन है मिक्सचर, उसमें अपने को टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जो हमारा मिल्क और जो वाटर का मिक्सचर है वो क्या है, कोलाइडी विलयन है, और ए हमारा सत्य विलयन है, कॉपर सल्फेट है वो एक सत्य विलयन है जो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। थैंक यू।